पटेल डांगी समाज की बैठक में सामाजिक एकजुटता पर जोर। मां कुलदेवी के समक्ष राजनीतिक पदों से इस्तीफे की घोषणा। समाज हित को राजनीति से ऊपर रखने का आह्वान। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पटेल डांगी समाज की ओर से समाज के आगामी कार्यक्रमों एवं सामाजिक गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां कुलदेवी के दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कुलदेवी अध्यक्ष दलित चंद जी सहित समाज के पदाधिकारी एवं समाजजन मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता पटेल डांगी समाज के 52 चोकला अध्यक्ष धूलजी भाई चांवर ने की। वहीं डूंगर जी मेवाड़ डेयरी बाना वालों की भी प्रमुख उपस्थिति रही। बैठक में समाज की एकजुटता, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और समाज हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों में विभिन्न पदों पर कार्यरत समाज के पदाधिकारियों ने मां कुलदेवी के समक्ष अपने राजनीतिक पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की। इस दौरान समाज हित को राजनीतिक पद और व्यक्तिगत हित से ऊपर रखने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों ने समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखा है। अब समाज को अपनी सामाजिक ताकत और एकजुटता को समझते हुए अपने हितों के लिए स्वयं आगे आना होगा। समाजजनों से आह्वान किया गया कि वे किसी भी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा से जुड़े हों, लेकिन समाज हित के मुद्दों पर सभी को राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। बैठक में कहा गया कि पार्टियां कई बार समाज के लोगों को पद देने के लिए आएंगी, लेकिन निर्णय समाज की राय के अनुसार ही लिया जाना चाहिए। समाज से बड़ा कोई पद नहीं है। वक्ताओं ने कहा, प्रधान का अधिकार नहीं है तो क्या हुआ, उप प्रधान का अधिकार तो है। समाज के पास जो भी जिम्मेदारी और अधिकार है उनका उपयोग समाज हित में किया जाना चाहिए। केशव जी भाई साहब ने कहा कि अब दोनों राजनीतिक दलों को याद दिखाना होगा कि डांगी पटेल समाज क्या है और उसकी सामाजिक शक्ति कितनी मजबूत है। उन्होंने समाज की एकता और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। जिला परिषद से विधानसभा तक समाज का उम्मीदवार उतारने पर जोर। बैठक में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। समाजजनों ने कहा कि जिला परिषद सदस्य के चुनाव में समाज का अपना उम्मीदवार उतारा जाना चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि समाज का ही उम्मीदवार जिला प्रमुख बने। यदि संबंधित सीट समाज के खाते में नहीं आती तो ST, SC, OBC सहित अन्य वर्गों में जहां भी समाज के हित में उपयुक्त उम्मीदवार होगा, वहां समाज की ओर से उम्मीदवार को पूर्ण समर्थन देने की बात कही गई। वक्ताओं ने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी समाज की ओर से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने की दिशा में प्रयास किया जाएगा ताकि समाज की राजनीतिक भागीदारी और प्रभाव को मजबूत किया जा सके। आगामी पंचायत चुनाव में समर्थन पर समाज की रणनीति। बैठक में आगामी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर भी समाज की रणनीति पर चर्चा हुई। समाजजनों ने कहा कि जो उम्मीदवार समाज के हित और समाज का समर्थन करेगा, समाज भी उसी उम्मीदवार के पक्ष में झुकेगा और उसके समर्थन से मजबूती से खड़ा रहेगा। वक्ताओं ने कहा, चुनावों में निर्णय किसी एक राजनीतिक दल के आधार पर नहीं बल्कि समाज हित, समाज के सम्मान और समाज के मुद्दों पर उम्मीदवार के समर्थन को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने तथा समाज को और अधिक संगठित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। समाजजनों ने सामाजिक हित में मिलकर कार्य करने और समाज की एकता को मजबूत बनाए रखने का संकल्प लिया। हम स्वतंत्र हैं, हम समाज के साथ में, बाकी किसी पर खुद नहीं है। कोई कहीं पर भी जाए, कहीं पर खुद भी कर सकता है, सब अपने अपने स्वतंत्र है। लेकिन गलत बात किसी आदमी के ऊपर आरोप लगाना, ना तो भाई था ना तो भाई हम दोनों बैठे थे, ठीक है, हम दोनों बैठे, पीछे बैठे, उसको स्टिकर लगा करके समाज को कहा रखे, हमने समाज को कहा रखा, हम समाज बैठी थी, समाज के सामने सोबत खा करके गए। तो समाज तो हमारे लिए सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि है। लेकिन ऐसा कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनको राजनीति करनी है, उनके उधर करें